कहने का तात्पर्य श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ये मोक्षदायिनी कथा है। और जो डर मनुष्य को हमेशा लगा रहता है उस डर को महाराज समाप्त करने में पूर्ण सामर्थ्यवान है। कौन सा डर हमेशा लगा रहता है इंसान को? केवल और केवल मृत्यु का। यानी हर प्राणी जानता है कि ये मृत्यु जो है वो निश्चित है, अकाट्य है, इसको कोई काट नहीं सकता। लेकिन फिर भी इंसान मरना नहीं चाहता है। कितना भी बुजुर्ग हो जाए, बहुत कष्ट हो जाए, लोगों के सामने दिखाने के लिए कह देगा कि हे भगवान अब मुझे ले चलो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन वास्तविक में उसके अंदर की आत्मा से पूछिए कि भी जाना चाहता है तो कह देगा नहीं भैया थोड़ा सा और देख लें, पोता आगे बढ़ जाए, उसका विवाह हो जाए। मतलब कुछ न कुछ बहाने करके वो आगे बढ़ना ही चाहता है। मतलब मृत्यु सत्य है, जानता है, और सबको भाषण भी देता है, उपदेश भी देता है कि देखो भैया एक न एक दिन तो मरना है। बड़ा सुंदर उपदेश देता है, लेकिन महाराज स्वयं पे जब बात आती है तो मृत्यु से डर जाता है प्राणी। तो कहने का तात्पर्य जो मृत्यु का डर है, इस डर को अगर सही से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर लिया जाए, समझ लिया जाए, तो इस डर से भी महाराज हम लोग मुक्त हो सकते हैं। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। तो कहने का तात्पर्य ऐसे डर को भी समाप्त करने में, कहने का तात्पर्य आपको बता दूं तो श्री रामचरितमानस यानी राम जी का चरित्र हमें जीना सिखाता है, और श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने के बाद ये हमें मरना सिखाता है। यानी जीने की कला श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं सिखाती, मरने की कला। और दोनों अपने आप में महाराज बड़े ही बलिष्ठ हैं। यानी जीना कैसे है ये भी अत्यधिक आवश्यक है, और मरना कैसे है ये भी अत्यधिक आवश्यक है। और जो आया है सो जाएगा, भाई राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बना जात जंगली। जाना सबको है, जिसने इस धराधाम पे जन्म लिया उसको मरना ही मरना है। तो कहने का तात्पर्य मृत्यु का जो डर है उससे मुक्त होना है तो श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनना पड़ेगा, और सुनने के बाद चिंतन मनन और अनुसरण भी करना ही पड़ेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान। और यही मृत्यु का डर रावण हिरण्याकश्यपु आदि को हो गया। जो बड़े बड़े पराक्रमशाली, बड़े बड़े महाराज दिग्गज थे, जिनसे धरती भी हिल जाती थी, ऐसे ऐसे पहलवानों को भी महाराज मृत्यु का डर नहीं छोड़ा। उनको भी मृत्यु का डर निरंतर बना ही था। तो हम प्राणियों को क्यों नहीं बना रहेगा? तो कहने का तात्पर्य परमात्मा के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कर सुनने मात्र से, श्रवण करने मात्र से काम चलने वाला नहीं है। तो जो चीज बताई जाए पूरी बात तो हमारी सबको नहीं अच्छी लगेगी, क्योंकि हर किसी की बुद्धि थोड़ी अलग अलग है। जब समान विचार वाला मिलता है सामने, उसी से हमारा प्रेम बनता है, मित्रता बनती है, संबंध बनते हैं। यानी जो विचार हैं उनकी समानता की अधिकता जब होती है तभी हमारे आपके अंदर प्रेम भावना उत्पन्न हो जाती है। तो जो भी हमारी बात समझ में आए उसको आप गांठ मार करके रख लेना और अपने जीवन को सार्थक कर लेना। बोलो बांके बिहारी लाल की। अब महाराज समझ तो लिया श्रीमद् भागवत महापुराण को, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही है श्रीमद् भागवत महापुराण। देखो कथा को पूरा कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कथा 10 मिनट में, 5 मिनट में भी पूरी हो जाएगी, लेकिन कथा महाराज पूरा करना विषय नहीं है। कथा को लोगों के अंदर, कथा को सुना करके लोगों की व्यथा दूर करने का कार्य ही श्रीमद् भागवत महापुराण का। तो इसलिए कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। परमात्मा की कथा को पूर्ण करने का सामर्थ्य किसी प्राणी में नहीं है,
लेकिन अपनी बुद्धि के अनुसार वक्ता वर्णन उनका करता है। तो आगे महाराज प्रश्न ये उठता है कि ठीक है महाराज, मृत्यु का डर तो दूर हो जाए, लेकिन इस कथा को सुनने का कुछ लाभ भी बता दीजिए। आपने मृत्यु के डर से तो मुक्त करने का उपाय बता दिया, लेकिन कुछ और यदि लाभ हो इस कथा को सुनने से तो वो भी बता दीजिए। तो क्या कहते हैं महाराज, श्लोकार्थम श्लोक पादम वानित्यम भागवतोद्भवम् पढ़ते शृणुयात् यस्तु गो सहस्रफलम् श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम और पढ़ते श्रृणुयात् यस्तु गो सहस्र फलम लभेत। कहने का तात्पर्य इस कथा को श्रवण करने मात्र से हमें हजारों गौ दान करने का फल ऐसे ही सहज मिल जाता है। कहने का मतलब श्लोकार्थम श्लोक पादम, जो प्रतिदिन आधे या 1/4 श्लोक का भी पाठ करता है श्रीमद् भागवत महापुराण का या श्रवण करता है, उसको 1000 गौ दान करने का फल मिल जाता है। तो कहने का तात्पर्य एक गाय जीवन भर में हम दान सही से नहीं कर पाते। कहने का तात्पर्य पूरे जीवन में एक गौ दान हम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, और इस कथा को श्रवण चिंतन मात्र से ही 1000 गायों का दान हमें बड़ी सहजता से मिल जाता है। तो महाराज, एक गौदान तो हम कर नहीं पाते, तो 1000 गौदान करने का यदि फल श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने से मिल रहा है, तो ऐसे अच्छे मौके को भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो कहने का तात्पर्य इसमें इतनी सामर्थ्य है। और परमात्मा कहते हैं, नित्यम मम कथा तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा। परमात्मा कहते हैं, नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा। जहाँ जहाँ प्रभु की कथा होती है, प्रभु वहाँ स्वयं विराजमान रहते हैं किसी न किसी रूप में। यानी गौदान करने का फल भी मिल रहा है, और परम पिता परमेश्वर भी हमारे आपके अगल बगल कहीं न कहीं कथा पांडाल में विराजमान होते हैं, इस कथा में जहाँ भी कथा होती है। तो इतना इतना लाभ जब है, जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए योगी महाराज योग साधना के माध्यम से हजारों वर्षों में भी नहीं प्राप्त कर पाते, वो परमात्मा हमें आपको बड़े सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। इस कथा की इतनी विशेषताएं बताई गई। तो इस प्रकार से महाराज कथा का आनंद ले लें। तो आइए, कथा बहुत हो गई, थोड़ा सा परमात्मा की कथा में हल्का फुल्का मन को रोमांचित करें, क्योंकि ये तो महाराज कड़वी दवा है, 3 दिन तक बड़ी कड़क है। तो जिस प्रकार महाराज बालक को डॉक्टर साहब कहते हैं महाराज की दवा के साथ थोड़ी सी शहद मिला के पिला दो तो इसे कष्ट नहीं होगा, ऐसे इस कथा को आप लोगों को थोड़ी शहद यानी भजन रूपी शहद मिला के पिलाया जाएगा, तभी हजम होगा, नहीं हजम होने वाला नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा रानी सरकार की